नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आज की हमारी डिक्टेशन है वह 100 शब्द पर मिनट से है। जो डिक्टेशन 10 मिनट की रहेगी। आप सभी लोग तैयार हो जाएं, पेन कॉपी हाथ में ले लें। और हम यह 10 मिनट की डिक्टेशन इसलिए लेकर आए हैं कि आप लोगों को कम से कम 10 मिनट लिखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो हमारी आज की डिक्टेशन है उसके कठिन वर्ड्स यानी आप देख लें। दिलाना चाहता हूँ, सौंदर्य इसमें है गलत लिख गया है, हूँ है वहाँ पे। सौंदर्य, किताबी, व्यक्तित्व, मातृभाषा, अतिरिक्त, नाराज, विधेयक, पाठ पुस्तकों, फॉर्मूले, शब्दावली, ललित कला, चहुमुखी, अफसोस, विद्यार्थियों, संपूर्ण, दुश्मन, दक्षिण, अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, विज्ञान, ज्यों के त्यों, रिपोर्ट, खेलकूद आदि। और यह डिक्टेशन स्टार्ट होती है 10 सेकंड बाद। आप लोग तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यम के संबंध में हैं, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे श्रम हो और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। इन सब माध्यमों में भाषा का भी अपना एक महत्व है, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम केवल भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चलें, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाएँ और केवल किताबी शिक्षा से ना उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और ना हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। पैरा, जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा हो सकती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा अच्छी नहीं कही जा सकती है। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में भी नहीं दे सकते। यदि यह बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे को अधिक अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा, जबकि मातृभाषा के
माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, वह देश की शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों बच्चों को देश के कोने कोने में शिक्षा दी जाए तो केवल मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। पैरा, हमारे कुछ दक्षिण के भाई हिंदी से नाराज हैं, लेकिन अंग्रेजी से उनका मुँह हमारी समझ में नहीं आता। अंग्रेजी से मुँह केवल कुछ लोगों को ही है। सारे दक्षिण भारत के लोगों को अंग्रेजी से मुँह नहीं है। अंग्रेजी से मुँह केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने बहुत पहले अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी और जो आज हमारी सरकारी सेवाओं में ऊंचे पदों पर हैं। पैरा, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें ना बन जाएं, तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह तो मैं समझता हूँ कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं, एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्य पुस्तकें तैयार करें या उसका अनुवाद करें। पैरा, विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्य पुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फॉर्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, केवल उन्हें मातृभाषा में समझाना है। इसलिए
विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। चूँकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। पैरा अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है, और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। आज की दुनिया में यदि हम तेज़ी से प्रगति करना चाहती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए। फुल स्टॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और